ब्रज क्षेत्र में कौन कौन से लोक नृत्य हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले है आपका झूला नृत्य, चरकुला नृत्य और रास नृत्य। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो ब्रज क्षेत्र है उसमें कृष्ण जी का प्रभाव है, तो ऑब्वियसली जब कृष्ण जी हैं तो झूले का भी वर्णन होगा, रास का भी होगा। ठीक है, तो इसको हम आज ट्रिक के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे कि इन तीन नृत्यों को हम कैसे याद कर सकते हैं। जैसे कि ब्रज में चार लोग झूले पर रास रचा रहे हैं। इस एक लाइन को आपको याद करना है कि ब्रज में चार लोग झूले पर रास रचा रहे हैं। तो ब्रज ब्रज क्षेत्र हो गया, ब्रज से तो चार, चार से हम देखेंगे, चार से आपका बनेगा चरकुला, चरकुला ये वाला नृत्य हो गया। जिस शब्द पर हम अंडरलाइन करेंगे उसी का ही नृत्य निकालना है, उस शब्द से ही। झूला, झूला नृत्य। थर्ड है आपका रास, यानी कि रास नृत्य। तो आपको एक लाइन याद करनी है, ब्रज में चार लोग झूले पर रास रचा रहे थे। बहुत ही सिंपल सी लाइन है। और ब्रज में जो कि कृष्ण जी का स्थान है, तो वहां पर झूले का वर्णन होता है और रास भी होता है। तो और चार से हम याद रखेंगे चरकुला बनेगा। चार, ब्रज में चार लोग झूले पर रास रचा रहे हैं। इस तरीके से ये जो तीन नृत्य हैं वो हमें याद हो जाएंगे। पूर्वांचल क्षेत्र में कौन कौन से हैं? तो कट घोड़वा, कट घोड़वा। दूसरा है हमारा नटबरी का नृत्य, तीसरा है धोबिया नृत्य और चौथा है धीवर नृत्य। इसको भी हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे कि पूर्वांचल क्षेत्र के कौन कौन से लोक नृत्य हैं। तो पूर्वांचल से घोड़े पर नाटक धोबी और धीवर करते हैं। इस तरीके से हम ये लाइन याद करेंगे, पूर्वांचल से घोड़े पर, पूर्वांचल जगह है, से घोड़े पर नाटक धोबी और धीवर करते हैं। तो इस तरीके से पूर्वांचल क्षेत्र हो गया आपका। और घोड़े पर देखो, कट घोड़वा, कट घोड़वा, घोड़े से बनेगा आपका कठ घोड़वा, घोड़वा नृत्य। और नाटक से बनेगा आपका नटवरी, नटवरी नृत्य। धोबी से आपका बनेगा धोबिया, धोबिया नृत्य। और जो चौथा है आपका धीवर नृत्य, धीवर नृत्य। तो ये जो चार हैं पूर्वांचल के जो लोक नृत्य हैं उसको हम एक लाइन के थ्रू याद कर लेंगे। पूर्वांचल से घोड़े पर नाटक धोबी और धीवर करते हैं, एक लाइन याद हो जाएगी आपको। तो ये चारों जो वहाँ के लोक नृत्य हैं उनके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। अब जो है अवध का, अवध का जो क्षेत्र है, आप जानते हैं कि जो अवध का क्षेत्र है वो राजा महाराजाओं का रहा है। तो कलाबाजी, कला, यहाँ से जो अवध है हमारा लखनऊ, वहां पर बहुत ही कला प्रचलित है। हर तरीके की, आपको चिकनकारी के बारे में भी आपने सुना होगा, तो लखनऊ की बहुत फेमस है। और भी किले हैं, बहुत सारी जो चीजें रही हैं वो लखनऊ में रही हैं। तो कला, लखनऊ से आप कला याद रखेंगे। अवध है हमारा कलाबाजी नृत्य। जो लास्ट है हमारा बुंदेलखंड के लोक नृत्य। बुंदेलखंड के बारे में हम जानेंगे कि बुंदेलखंड में कितने लोक नृत्य हैं। तो हमारा पहला आता है सायरा, सौरा, ठीक है। दूसरा है हमारा आता है धुरिया, तीसरा है हमारा राई, चौथा है हमारा देवी, पांचवा है पाई डंडा, छठवां है ख्याल, सातवां है कार्तिक। तो ये 7 नृत्य हैं जिनके यूपी के लोक नृत्य के बारे में हम जानेंगे। तो इसे भी हम ट्रिक के माध्यम से जानेंगे कि बुंदेलखंड, बुंदेलखंड की देवी को कार्तिक माह में ख्याल आया कि
सौर, देव की धुरी पर डंडे से राई नृत्य करें। तो ये हमारी ट्रिक है, इस एक लाइन को याद करना है। एक लाइन से ही आपको ये सारे जो नृत्य हैं बुंदेलखंड के वो याद हो जाएंगे। जैसे कि बुंदेलखंड, सबसे पहले जो जिस क्षेत्र के बारे में बात की जा रही है, जिस क्षेत्र के ये नृत्य है उनके बारे में लिखेंगे बुंदेलखंड। अब है देवी, देवी से बनेगा आपका देवी नृत्य। अब कार्तिक से बनेगा कार्तिक नृत्य। ख्याल से बनेगा आपका ख्याल नृत्य। सौर, सौर से बनेगा सायरा सौरा। सायरा भी लिख सकते हैं या सौरा, इन दोनों से कोई भी एक आ सकता है। अब ये धुरी, धुरी से आपका बनेगा ये धुरिया, धुरिया नृत्य, धुरिया नृत्य। डंडे से बनेगा आपका पाई डंडा, पाई डंडा नृत्य। राई से बनेगा आपका राई नृत्य। तो इस तरीके से हम मात्र एक लाइन से हमें ये सारे नृत्य याद हो जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश के लोक नृत्यों के बारे में हमने बताया, 4 क्षेत्रों के जो खास नृत्य हैं, प्रमुख जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन्हीं के बारे में मैंने आपको बताया है। तो एक एक लाइन से आपको उस क्षेत्र के नृत्य के बारे में याद हो जाएगा। तो ये लाइन याद रखिए और उनसे ये नृत्य बनेंगे।